Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to read Economics Chapter 4, Globalization of Indian Economy. This is video number 3. वीडियो नंबर 3 में हम आपको टॉपिक बताएंगे व्हाट आर द फैक्टर दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन. ओके, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन को इंकरेजमेंट या ग्लोबलाइजेशन प्रोमोट होता है. तो व्हाट आर द फैक्टर दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन of this chapter. Okay, many time this question has asked in board examination. So listen this question carefully सुनिए बेटा. इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. What are the factor that enable globalization? सबसे पहले रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. यदि हम देखेंगे लास्ट 50 ईयर में हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल जैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, ओके, वाटरवेज, इन सब की फैसिलिटीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है. ठीक है, पहले क्या था, पहले सामानों को वन प्लेस से अनदर प्लेस सेंड करने में हमें बहुत दिक्कत होती थी. सामानों को ले जाना, ठीक है, रॉ मटेरियल को कंपनी तक पहुंचाना के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा चाहिए. आज हमारे देश में कंटेनर्स हैं, ट्रक है, ओके, और इसके अलावा रेलवेज हैं, शिप्स हैं, एरोप्लेन हैं. इनके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज को वन प्लेस से अनदर प्लेस आसानी से हम पहुंचा सकते हैं. जिस कंट्री में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा ट्रांसपोर्टेशन में, वहाँ ज़्यादा कंपनी ग्रो होगी. क्यों? क्योंकि कंपनी के ग्रो होने में ट्रांसपोर्टेशन का मेन रोल होता है. अगर इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो गुड्स एंड सर्विसेज विल अफेक्ट टू रीच इन द मार्केट. गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, मार्केट तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगी. ठीक है, इसलिए लास्ट 50 ईयर से हम अपने इंडिया में देखेंगे रेलवे का एक्सपेंशन हुआ. इंडिया के हर पार्ट में रेलवे नेटवर्क को इंस्टॉल किया गया. ठीक है, रोडवेज की फैसिलिटीज इंप्रूव की गई, कंटेनर्स बनाए गए, ट्रकों के द्वारा सामानों को वन प्लेस से अनदर प्लेस पहुंचाया जा सकता है. यदि सामानों को वन स्टेट से अनदर स्टेट पहुंचाना है, रेलवे के द्वारा हम गुड्स एंड सर्विसेज को वन प्लेस से अनदर प्लेस भेज सकते हैं. अगर वन कंट्री से अनदर कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज को भेजने हैं तो विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन वी कैन सेंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वाटरवेज इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू डू द वर्क ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. वाटरवेज की फैसिलिटीज भी हम ले सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. और टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूव हो गई है, इसलिए ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसको सपोर्ट मिला और ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में पॉसिबल है. सेकंड टॉपिक आता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स कम्युनिकेशन सिस्टम हैज इम्प्रूव्ड. कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, इम्प्रूव हो गया है. टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स, पेजर, इन सब की फैसिलिटीज क्या है, इम्प्रूव हो गई है. टेलीफोन के ऊपर हम ऑर्डर ले सकते हैं, मोबाइल फोन से ऑर्डर ले सकते हैं, फिर डिलीवरी हम दे सकते हैं. ठीक है, आज के डेट में इंटरनेट ये भी इवॉल्व हो गया है. जरूर नहीं है कि लंदन की जो कंपनी है वही गुड्स एंड सर्विसेज को बनाए और इंडिया में भेजे. ऐसा नहीं है. गुड्स एंड सर्विसेज को लंदन में बैठ के वो डिजाइन कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो डिजाइनिंग वो इंडियन ऑफिस में भेज सकते हैं और इंडियन ऑफिस उस डिजाइनिंग के बेस पर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो इंटरनेट इसने भी क्या है, बिजनेस को प्रमोट किया है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया है. तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन क्या है, पॉसिबल है. तीसरा पॉइंट है आपका लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. ध्यान से सुनना इसको, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी.
ऐसे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनना इसका आंसर। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट ने ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर बैरियर लगाए थे, रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, उस रिस्ट्रिक्शन को हटाना। ठीक है, व्हेन द गवर्नमेंट लिफ्ट द रिस्ट्रिक्शन पुट on barrier on foreign trade and foreign investment is known as liberalization of foreign trade and foreign investment policy। गवर्नमेंट ने क्या है, जो भी बैरियर लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे, रिस्ट्रिक्शन लगाए थे फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने क्या है, हटा लिए। इसी को कहते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नाउ एमएनसीज कंपनी गॉट अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश इट्स ब्रांच इन इंडिया। अब क्या है, एमएनसीज कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल गई, अब इंडिया में अपनी ऑफिसेज, अपनी कंपनीज, अपनी फैक्ट्री वो क्या इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नाउ एनी कंपनीज कैन कम इन आवर कंट्री टू इस्टेब्लिश इट्स ब्रांच एंड डू बिजनेस ऑपरेशंस। आज क्या है, वर्ल्ड की कोई भी कंपनी हमारे देश में आ सकती है। क्यों? क्योंकि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया हुआ था, रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने हटा लिए। अब क्या है, इट हैज प्रोमोटेड ग्लोबलाइजेशन। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कमिंग इन द मार्केट। पहले क्या है, मार्केट में आप जाओगे तो वन गुड्स एंड सर्विसेज आपको एक ही दुकान में मिलेगी, लेकिन आज क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया है। सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट चीपर रेट इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो दिस इज बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है बेटा, तो वही टॉपिक यहां लिखा हुआ है, फैक्टर दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या चीजें हैं? सेवरल इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव बीन टेकन प्लेस। आज क्या है, सेवरल इनोवेशंस, इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंटेनर आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। आज क्या है, कंटेनर यूज करते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज को वन प्लेस से अनदर प्लेस पहुंचाने के लिए। ट्रक्स, रेलवे, प्लेन, शिप्स आर लोडेड टू एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इन सबको लोड करते हैं, सामानों इनके ऊपर लोड करते हैं और वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, इन सामानों को भेजा जाता है। ठीक है बेटा, इट हैज रिड्यूस टाइम एंड मनी। इसने क्या है, टाइम एंड मनी को रिड्यूस किया है टू रीच डिफरेंट गुड्स एंड कमोडिटी इन द मार्केट। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। आज वर्ल्ड पर हम इन मोबाइल फोन के द्वारा, टेलीग्राफ के द्वारा हम बात कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, वहां से मैसेज हम रिसीव कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंटरनेट इनेबल्स to send electronic mails and talk across the world at low cost। आज क्या है, इंटरनेट का कॉस्ट क्या है, बहुत ही लो है। लो कॉस्ट में वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हुए हम इंटरनेट के द्वारा हम किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पब्लिशन हाउस है, कोई मैगजीन बनती है, बुक्स बनती है लंदन की, हमारे इंडिया में, तो जरूरी नहीं है वो इंडिया में डिजाइन हो, लंदन में ही डिजाइन होगी, वहीं उसके डिजाइनिंग बनेगी। ठीक है, और कंप्यूटर के द्वारा, नेट के द्वारा वो चीजें हमें मिल जाएगी और हम वैसे ही उस बुक का पब्लिशन अपनी कंट्री में कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये क्या होती है? इसके ऊपर 3 नंबर के क्वेश्चंस भी बोर्ड में आ सकते हैं। रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो बैरियर लगाए थे ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर, ठीक है, उस बैरियर को हटाना ही लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स कैन बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली। अब क्या है, गुड्स एंड कमोडिटी
आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकती है। ठीक है बेटा। फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप फैक्ट्री एंड ऑफिसेज इन अदर कंट्रीज। अब क्या है, कोई भी कंपनी, ठीक है, फॉरेन कंपनी की कोई भी कंट्री आज किसी भी कंट्री में जाके अपनी ऑफिसेज, फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकती है। इट हैज इनेबल्ड एमएनसीज, एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, इट हैज इनेबल्ड एमएनसीज टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन कंट्री। अब क्या है, एमएनसीज कंपनी, ठीक है, किसी भी कंट्री में जाके ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, जैसे इंडिया में आके या किसी और कंट्री में जाके ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती है, प्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसका नतीजा ये होता है ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आता है, हमें भी इससे फायदा मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमारी जीडीपी इंप्रूव होती है, हमारी नेशनल इनकम इंप्रूव होती है। एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड हमारा ज्यादा होता है। एंड ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है। एंड मार्केट अक्रॉस कंट्री। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री। इससे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉ। एमएनसीज कंपनी का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है बेटा, प्रॉफिट कमाना एमएनसीज कंपनी का मेन एम होता है। और गवर्नमेंट ने क्या है यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉ कर दिया, मतलब कंपनी में जितना काम हो उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या है, वर्करों को हायर कर सकती है। अब कंपनी को किसी भी वर्कर को, ठीक है, पूरे साल पेमेंट देने की बजाय जितने महीने, जितने दिन कंपनी उनसे काम कराती है, कंपनी उतने ही पैसे उनको देगी, ज्यादा पैसे नहीं देगी। ठीक है, अब क्या है, इन दिस वे देयर इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। इसमें क्या है, वर्करों का अब एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया। नाउ द जॉब ऑफ द वर्कर इज नॉट सिक्योर। अब क्या है, वर्करों की नौकरी सिक्योर नहीं है। वर्कर्स एट एनी टाइम कैन बी एक्सपेल फ्रॉम द कंपनी। कंपनी से वर्करों को किसी भी समय हटाया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉ। वर्किंग आवर्स आर लॉन्ग, ज्यादा से ज्यादा उनसे काम कराया जाता, और उनको क्या है, पैसे बहुत कम दिए जाते, उनकी सैलरी इतनी कम होती है कि इवन दे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट 2 times मील इन अ डे। ठीक है बेटा, इतनी दिक्कत होनी वर्करों को शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि जब भी काम ज्यादा होता कंपनी में, वर्करों की संख्या इंक्रीज कर ली जाती, काम खत्म, वर्करों को हटा दिया गया। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉ खासकर कंपनी के लिए तो बेनिफिट में थी, एमएनसीज कंपनी के लिए तो बेनिफिट में थी। क्यों, दे कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। जितना काम है उसके अकॉर्डिंग ही वर्करों को रखो, काम नहीं है वर्करों को हटा दो। कोई पीएफ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई मेडिकल नहीं, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटीज वर्करों के लिए नहीं। ठीक है, और वर्करों की कंडीशन इससे क्या हो गई, बहुत बेकार होनी शुरू हो गई। क्यों बेकार होनी शुरू हो गई, क्योंकि उनकी अब जॉब क्या है, फिक्स नहीं रही। उसमें हमेशा डर है कि कभी भी कंपनी से उन्हें हटाया जा सकता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के लिए काम करने के लिए तैयार हो गई, कम से कम पैसे में। इससे उनकी हालात बहुत बिगड़ने शुरू हो गए। तो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉ। तो इससे क्या है, फॉरेन कंपनीज और ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, हमें वर्करों को ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम हम ले सकते हैं और हम अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेकिंग ऑफ सेज एरिया। सेज एरिया मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया। गवर्नमेंट ने क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया बनाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड़गांवा, ये क्या हो गया, सेज एरिया हो गया। भिवाड़ी, ये क्या हो गया, सेज एरिया हो गया।
दिल्ली में जाओगे झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, ये क्या हो गया, सेज एरिया हो गया। नोएडा में जाओगे नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया, ये भी सेज एरिया हो गया। गाजियाबाद में जाओगे यहाँ पर भी बनाया गया है। तो गवर्नमेंट ने क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया बनाए हैं जहां जितनी भी फैसिलिटीज चाहिए प्रोडक्शन को करने के लिए, ऑल द फैसिलिटीज विच आर एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन आर सेंट्रलाइज देयर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज 24 आवर्स पावर बैकअप होती है यहाँ, ठीक है। वाटर सप्लाई अबंडेंट क्वांटिटी में है, अवेलेबिलिटी ऑफ लो लेबर है यहाँ, क्यों, क्योंकि इन एरिया में लेबर रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, ज़्यादा डेंसिटी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और वर्कर क्या है, सस्ते रेटों पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज यहाँ सेंट्रलाइज है और एक और सारी फैसिलिटीज एक ही जगह सेंट्रलाइज है। रोडवेज की फैसिलिटीज अगर सेंट्रलाइज है तो कोई भी कंपनी आसानी से वहां ओरिजिनेट हो सकती है, इस्टेब्लिश हो सकती है, ठीक है। प्लस जो कंपनी सेज एरिया में ग्रो होगी उस कंपनी को 5 ईयर तक किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की जरूरत गवर्नमेंट को नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसमें एक बात बताते हैं आपको, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉ। द लार्ज एमएनसीज ट्राई टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। एमएनसीज कंपनी का एम क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ हेल्प देम टू अर्न मोर मनी। और इंडिया में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉ है, इससे क्या है, उन्हें प्रॉफिट कमाने में हेल्प मिलनी शुरू हो गई। नाउ वेरियस कंपनी एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। आज क्या है, कोई भी कंपनी वर्करों को परमानेंट बेस पर एम्प्लॉय नहीं करती, टेम्परेरी बेस पर एम्प्लॉयमेंट देती है, टेम्परेरी रखती है, सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे फॉर द होल ईयर। ताकि कंपनी को अगर काम ना हो तो पूरे साल के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। वर्कर आर कंपेल टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। कंपेल का मतलब विवश करना, वर्करों को क्या है, विवश किया जाता है कि लॉन्ग आवर के लिए वर्क करें और बिना कोई ओवर टाइमिंग की डिमांड किए, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। उन्हें अपनी जॉब बचाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता था और किसी प्रकार का कोई ओवर टाइमिंग उनको नहीं मिलती थी। दे आर पेड वेरी लो वेजेस। बहुत कम सैलरी उन्हें मिलती थी, ठीक है। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। बहुत दिक्कत होने की लाइफ में शुरू हो गई। देयर जॉब्स आर नॉट सिक्योर। उनकी जॉब क्या है, सिक्योर नहीं है। दे कैन बी एक्सपेल, मतलब नौकरी से हटा दिया जाना, उन्हें कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग ऑफ सेज, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज मेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया। सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया। इसके ऊपर भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉ के ऊपर भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। तो मेकिंग ऑफ सेज एरिया में क्या है, गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया बनाए हैं, किस लिए, फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया होगा, ठीक है। कंपनी को सारी फैसिलिटीज एक ही जगह मिलेगी तो कंपनी आसानी से अपने बिजनेस ऑपरेशंस कर सकती है, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी क्या हो गई, अट्रैक्ट हो जाती है। इन दिस एरिया देयर इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल फैसिलिटीज। सारी फैसिलिटीज का यहाँ सेंट्रलाइजेशन होता है रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ चीफ लेबर एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ द कंपनी विच एस्टैब्लिश देयर ऑफिस in the SEZ area, that company need not to pay tax to the government for the term of 5 years। ठीक है बेटा, 5 साल तक उस कंपनी को किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो इससे क्या है, एमएनसीज कंपनी अट्रैक्ट हो जाती है। तो समझ गए व्हाट आर द फैक्टर विच इनेबल ग्लोबलाइजेशन। मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जितने भी पॉइंट बताए हैं इन सभी पॉइंट के ऊपर
3 मार्क्स के क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।